नमस्कार। द स्वतंत्र बाजार के बाजार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर तो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है वही सबसे बड़ी खबर है और उसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। कल शाम को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट सोशल ट्रुथ पर इस डील की जानकारी दी, उसके बाद से ही पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी दी। दरअसल अमेरिका ने भारत पर करीब 50% का टैरिफ लगा दिया था। इसमें 25% टैरिफ पहले का था और 25% टैरिफ जो रूस से हम लोग तेल ले रहे थे उसके कारण लिया गया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, भारत वेनेजुएला से तेल लेगा, तो जो 25% टैरिफ तेल लेने के कारण लगाया गया था वो तो हटा ही दिया गया है। साथ साथ जो 25% टैरिफ बाकी बचा था उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी अब भारत के साथ 18% टैरिफ का रेट रहेगा। अब इसका सीधा असर आज भारत के बाजारों पर भी पड़ना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से भारत के बाजार निढाल पड़े थे। उन्हें किसी तरह की उम्मीद चाहिए थी, पॉजिटिविटी चाहिए थी। तो ये जो खबर है ट्रेड डील वाली, ये खबर पॉजिटिव शेयर बाजार पर लेकर आएगी और खास तौर से टेक्सटाइल, लेदर, इन सब शेयर्स में असर इसका देखने को ज्यादा मिल सकता है। और यूरोपियन यूनियन के साथ जिस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, उसके बाद कुछ लोग सोशल मीडिया साइट पर भारत और अमेरिका की डील को फादर ऑफ ऑल डील्स भी कह रहे हैं। तो अब इस डील ईयू डील के बाद ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना निश्चित तौर पर बाजार को मजबूत करेगा। आप समझिए कि अमेरिकी बाजार भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत का करीब 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है सालाना। इसमें से भारत यूएसए को करीब 8 लाख से थोड़ा कम 8 लाख करोड़ से थोड़ा कम भारत भेजता है सामान, और अमेरिका से भारत करीब 4 लाख करोड़ का सामान भारत आता है। तो इसलिए अमेरिका भारत के साथ बहुत ही सामरिक और बहुत ही जरूरी व्यापारिक साथी है, व्यापारिक साझेदार है। और इस डील को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, बार बार अटकती थी, लेकिन उसके बावजूद अब जाकर के ये डील हो पाई है। रुपया भी कल थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, जो 91 तक पहुंच गया था वो 90.35 पर आ गया है। तो अगर रुपया मजबूत होता है तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। एक और चीज जो बाजार में बड़े लंबे समय से देखने को मिल रहा था कि एफआईआई लगातार जा रहे थे, लगातार वो यहां से बिकवाली कर रहे थे, तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी भी वापसी रहेगी। कल भी हालांकि एफआईआई की बिकवाली रही, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब ये डील होने के बाद उनका रुख बदलेगा। अब हम बात करते हैं अपने सोने और चांदी की, क्योंकि उस पर सभी की निगाहें लगी रहती है और आप लोग भी हमसे कई तरह के सवाल सोने और चांदी को लेकर पूछते हैं। अब आप ये समझिए कि गोल्ड का आज जो रेट था वो अभी मुझे $4775 दिखाई दे रहा है और सिल्वर का $82.95, ये $81 तक भी कल गया था, अभी कुछ देर पहले अब था कल तक 82.95, यानी कि गोल्ड $47.75 इस समय दिखाई दे रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बिक्री रेट थोड़ा कम हुआ है रेट। लेकिन एक चीज आप समझिए कि कल जब ये 4750-4755 के करीब भी था सोने का रेट वहां पर, उसके बावजूद करीब ये भारतीय मुद्रा में अगर इसे कन्वर्ट करें तो करीब 1.5 लाख रुपए पड़ता है। लेकिन बाजार में कल भी ये थोड़े प्रीमियम पर बिक रहा था। जब हम फिजिकल खरीदने की बात करते हैं तो बाजार में करीब 1.57 के करीब बिक रहा था, और चांदी जो करीब 2.60 के करीब उसका रेट होना चाहिए था, 2.55 2.60 होना चाहिए था। जब फिजिकल में खरीदने जाते हैं तो 2.75 के करीब था, यानी कि 15-17 हजार रुपए प्रीमियम चांदी पर भी लिया जा रहा है। ये मैं आपको दिल्ली के बाजारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बुलेटिन तैयार करने से पहले कल शाम को हमने दिल्ली के कूचा महाजनी बाजार के कई व्यापारियों से बात की और वो सभी बता रहे थे कि चांदी पर प्रीमियम था, सोने पर भी थोड़ा प्रीमियम था, लेकिन चांदी पर ज्यादा था, क्योंकि 2.75 का भाव कल बिक रहा था। अगर आप फिजिकल खरीदने जाएं तो 2.75। अब ये प्रीमियम पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, जहां पर भी आप देखिए। चाइना में तो आप ये समझिए कि जब $81 का भाव चल रहा था बाकी जगह, तो चाइना में $91 का भाव था, यानी वहां पर फिजिकल की डिमांड अभी भी बनी हुई है। तो
कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो बुलियन मार्केट है उसको अभी ये उम्मीद है कि चांदी दोबारा से आगे बढ़ेगी और फिजिकल डिमांड लगातार बनी हुई है, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं आ रही है, उतनी सप्लाई नहीं है दुनिया भर में जितनी डिमांड है। और जेपी मॉर्गन की भी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गोल्ड जो है वो $6300 तक हो सकता है। तो हालांकि पहले ये $8000 का भी आपको टारगेट दे रहे थे लेकिन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये दिखाता है कि गोल्ड को लेकर के अभी भी बाजार, गोल्ड और सिल्वर को लेकर अभी भी बाजार बुलिश ही है, बाजार में कोई ऐसे बदलाव नहीं आए हैं। अगर हालांकि जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में सिल्वर को $80 का भाव दिया है, तो अगर ये $80 होता है तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो हो जाएगा करीब 1:80, जबकि ये 1:50 से भी नीचे चला गया था पिछले दिनों। तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर को लेकर लोगों की उम्मीदें उसी तरीके से बनी हुई है और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो बाजार के भाव हैं, जो बाजार में रुख दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई गिरावट आने वाली है। सोना इस समय भी अगर 4775 का भाव दिखाई दे रहा है तो करीब करीब इसको कहा जा सकता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो समय के साथ और ज्यादा मजबूत होगा और इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर सोने और चांदी को जगह देते हैं तो उसे 20% से ज्यादा मत दीजिए और उसमें से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा सोने का ही रखिए, क्योंकि सोना एक ठोस चीज होती है, ठोस मजबूत चीज, उस पर उसके दाम अगर गिरते भी हैं तो उतने नहीं गिरते, वो संभल जाते हैं। चांदी में बड़ी गिरावट होती है, ये हमने हाल के दिनों में भी देखी है। अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि कई बार स्मॉल कैप्स जो हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा जगह देना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। ये हम आपको खबर के लिहाज से बता रहे हैं। हम आपका हमेशा ये कहते हैं कि आप जब भी अपना निवेश करें अपने सेबी रजिस्टर्ड निवेशक जरूर राय लेकर के, एडवाइजर से राय लेकर ही अपने पैसे को निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी सिर्फ आपका होगा। हमारा ये खबरें बताने का, ये खबर दिखाने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि आपको पता चल सके दुनिया भर में क्या हो रहा है। अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी हो गई है और नए फेड चीफ की भी नियुक्ति हो गई है जो आएंगे, जल्दी अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो फेड चीफ के आने की खबर के बाद से ही डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सुधार देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट घटाएंगे जब आएंगे, तो उससे डॉलर में मजबूती आने की उम्मीद है और डॉलर जब भी मजबूत होगा तो सोने और चांदी, मेटल्स में थोड़ी कमी आएगी। ये इंटरलिंक चीजें हैं, तो इस सब को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमेशा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सोच समझकर अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को 20% से ज्यादा जगह ना दें। अपने पोर्टफोलियो को आप एक तरह से गुलदस्ता बनाकर रखिए और 20% में से भी ज्यादा हिस्सा आप सोने का ही रखिए, क्योंकि सोना आपको एक कहा जाता है कि जो आराम से चैन से आप सो सकेंगे वो सोने में ज्यादा है। और चांदी में जिस तरह की फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी रहती है वो कई बार आपको और कमजोर दिल वालों को परेशान कर सकती है। ये था आज का बाजार बुलेटिन, क्योंकि आज सबकी निगाहें रहेंगी मार्केट्स पे, क्योंकि शेयर बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। उम्मीद करनी चाहिए कि शेयर बाजार में जो पिछले कई महीनों से एकदम निढाल पड़ा था, कई महीनों से इंतजार कर रहा था किसी पॉजिटिविटी की, वो पॉजिटिविटी अब इस डील के साथ मिल रही है। तो इंतजार करते हैं उसी का। और सोने और चांदी में आज भी हमने आपको बताया कि कोई ऐसी ये जो गिरावट शुक्रवार को आपने देखने को मिली थी, उसके बाद से उतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं दिखाई दे रही और कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल रीजन भी नहीं बन रहे कि उस तरीके की बड़ी गिरावट होगी, और अभी भी बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि फिर भी आप चांदी में निवेश करने से पहले, सोने में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। लेकिन कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही जिसमें, एक चीज जो जेपी मॉर्गन का हमने आपको बताया था $6300 का, अब वो बता रहे हैं कि हो सकता है, तो उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यही वो जेपी मॉर्गन है जो पहले $8000 तक का रेट बता रहा था, लेकिन अब वो 6300 का बता रहा है। लेकिन 6300 में भी ये यानी आज के भाव से करीब 30% ज्यादा। तो अभी भी सोने में बुलिश बनी हुई है। चांदी में हालांकि वो $80 का भाव दे रहे हैं जो
अभी के भाव के लगभग बराबर ही है। तो इसलिए सोने और चांदी पर बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिए। बुलिश है लेकिन अपनी राय लेकर, और कभी भी उस तरीके का निवेश मत कीजिए जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फैक्टर के दबाव में आप कर देते हैं। उससे बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि आपका निवेश सुरक्षित हो, आप सुरक्षित रहे। पैसा आपका है, मेहनत से कमाया हुआ है, और नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझकर सावधानी से अपना निवेश कीजिए। ये था आज का बाजार बुलेटिन। आप सभी से यही अनुरोध कि जैसा आपने दास स्वतंत्र को प्यार दिया है, दास स्वतंत्र बाजार को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर भी हम एक्सपर्ट से आपको समय समय पर मिलवाते रहेंगे, आपकी काम की बातें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के बाजार बुलेटिन में इतना ही। विक्रांत यादव को आज के लिए विदा दीजिए।